उपस्थित प्यारे माता पिता भाई बहन छोटे बड़े सब, प्रभु यीशु मसीह का जन्म संदेश आज हम लोग सुनेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म संदेश क्या है, हम क्यों क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस का अर्थ क्या है। क्रिसमस का अर्थ यही है कि आज से 2000 साल पहले हमारे जगत को उद्धार करता प्रभु यीशु का जन्म बैतलहम नगर में हुआ था। और इसलिए आज हम क्रिसमस मनाते हैं। और क्रिसमस मनाने के लिए हमें बाइबल में हमें बताया नहीं गया है, लेकिन फिर भी जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, तो इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, हर साल सेलिब्रेट करते हैं। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जैसे ही क्रिसमस आता है तो हम झूम उठते हैं, नाच उठते हैं, तैयारी में लग जाते हैं और बड़ी ही धूमधाम के साथ इस क्रिसमस को मनाने के लिए हर खटी कमियों के बीच सारे व्यवस्था और अरेंजमेंट हम लोग अपने घरों में, अपने मंडली में, समाज और कलीसिया में हम लोग करते हैं। और क्रिसमस बहुत ही आनंद के साथ हम लोग मनाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज से 2000 साल प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। आज से 2000 साल पहले कहां हुआ था, कहां हुआ था, कहां हुआ था, कहां हुआ था जन्म प्रभु यीशु मसीह का? बैतलहम में। बैतलहम कहां है? कहां है बैतलहम? बैतलहम का अर्थ क्या है? बैतलहम का अर्थ क्या है? बैतलहम का अर्थ क्या है? इतने सारे लोग यहां बैठे हैं, क्या पता है? बैतलहम का अर्थ क्या है? रोटी का घर या जीवन की रोटी? रोटी का घर, रोटी का घर बैतलहम का अर्थ है। आज हम लोग सुनेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है। और हम सभी जानते हैं कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म यहूदा देश के बैतलहम नगर में हुआ। और परमेश्वर मनुष्य जातियों के लिए अपने पुत्र को जगत में भेजता है। क्यों? किस लिए प्रभु यीशु मसीह को संसार में आना हुआ? वो तो स्वर्ग का परमेश्वर है जिसने आकाश, पृथ्वी और ब्रह्मांड को उसने रचा। उस परमेश्वर को धरती में आने की क्या आवश्यकता हुई? क्या कभी आपने इस बात को सोचा है? स्वर्ग की महिमा को छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह संसार में वो मनुष्यों के बीच में आया। आज आपको उद्धार पाने के लिए, आज आपको उद्धार पाने के लिए कहीं मक्का मदीना जाने की आवश्यकता नहीं है, तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उस ईश्वर को खोजने के लिए दूसरे देश जाने की आवश्यकता नहीं है। वो परमेश्वर खुदा स्वयं आपके लिए वो धरती में उतरा। ये सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन के लिए। वो स्वर्ग का परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी और ब्रह्मांड को बनाया, वो परमेश्वर मनुष्यों के बीच में डेरा लेने के लिए वो आया ताकि मनुष्य जातियों का उद्धार हो सके, मनुष्य उस परमेश्वर को जान सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में पैदा हुआ। सृष्टि के शुरुआत में आदम और हवा ने क्या किया था? पाप किया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को
उल्लंघन की, वहां अनाज्ञाकारिता को हम लोग देखते हैं। एदन के बारे में हवा ने पाप किया और पाप के कारण संसार में मृत्यु आई। शुरुआत में मृत्यु मनुष्य के जीवन में नहीं था। जब परमेश्वर ने जगत की रचना के मनुष्य को बनाया तब मृत्यु दुनिया में नहीं थी, लेकिन मनुष्य के पाप के खातिर आदम और हवा के पाप के लिए मृत्यु जगत में आई। और आज जितने भी दुनिया में लोग हैं वे सब कौन हैं? वही आदम के संतान हैं, आदम के वंश हैं। हम लोग आदम के वंश हैं। और जैसे ही एदन की बटिका में आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने देखा कि इन्होंने मेरे आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। जो आज्ञा मैंने आदम और हवा को दिया था, इस आज्ञाओं को इन्होंने नहीं माना और इन्होंने शैतान के बहकावे में आकर जो मैंने नहीं करने दिया था उसको इन्होंने किया। और इसलिए क्रोध होकर परमेश्वर, दुखी होकर परमेश्वर आदम और हवा को एदन के बटिका से हमेशा के लिए निकाल दिया। क्या किया? निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वहां पाप आ चुका था। परमेश्वर के बनाए हुए एदन बाड़ी में पाप का प्रवेश हो चुका था। पाप का प्रवेश आ चुका था वहां आदम और हवा के खातिर। और इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि परमेश्वर का बना हुआ बटिका और गंदगी से भर जाए, और इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को एदन के बाड़ी से हमेशा के लिए निकाल दिया। और ऐसा ही परमेश्वर ने आदम और हवा को नहीं छोड़ा। भले ही मनुष्य जातियों ने संसार में पाप किया, लेकिन इस पाप से निकालने के लिए भी परमेश्वर ने खुद ही व्यवस्था की, क्योंकि पाप से हम स्वयं आजाद नहीं हो सकते। पाप एक ऐसा कीड़ा है जो किसी भी मेडिसिन से इसका अंत नहीं हो सकता। किस चीज से? किसी भी मेडिसिन से, किसी भी दवा से पाप का अंत नहीं हो सकता है। अगर पाप का अंत करना है तो एक पवित्र लहू की आवश्यकता है, एक निष्कलंक लहू की आवश्यकता है। और इसीलिए परमेश्वर ने योजना बनाई कि भले ही मनुष्य ने पाप किया, लेकिन मैं इन मनुष्य को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये मेरे ही बने गए, मेरे ही हाथों से मैंने इन्हें रचा है, और मैं इन मनुष्य को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। बेपरवाह मैं नहीं छोड़ सकता इन्हें, क्योंकि मैंने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, और मैं नहीं चाहता कि ये लोग, ये मनुष्य हमेशा के लिए मुझसे दूर रहे। और इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा, ताकि पुत्र के द्वारा फिर से उस परमेश्वर के साथ हमारा क्या हो सके? मेल मिलाप हो सके। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर के साथ हमारा फिर से क्या हो सके? मेल मिलाप हो सके। और इसलिए परमेश्वर ने सृष्टि के शुरुआत से प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजने का उसने प्लानिंग की, और ये प्लानिंग पूरा होने के लिए बहुत साल लगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह संसार में प्रकट हुआ। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह संसार में प्रकट हुआ। प्यारे मसीही भाई बहनों, इसलिए आज हम और आप उस खुदा की, उस प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में हम लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उद्धार की आवश्यकता है, मुक्ति की आवश्यकता है। हम स्वयं अपने पापों से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। अगर मनुष्य पाप के लिए अपना रास्ता खुद ढूंढ ले पाता तो स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह को धरती में उतरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपना सब कुछ लगाकर अगर अपने लिए उद्धार का मार्ग ढूंढ लेता, मोक्ष का मार्ग ढूंढ लेता, तो उस खुदा को धरती में उतरने की कोई आवश्यकता नहीं होती।
उस खुदा ने मनुष्य को बनाया, लेकिन उसने अपने लोगों को ऐसा ही नहीं छोड़ा, पाप में पड़ने नहीं दिया, गंदगी में हमेशा के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि इस गंदगी से उठाने के लिए वो खुदा बाप परमेश्वर ने अपने बेटे को स्वर्ग से धरती में मारी मरियम के गर्भ में उसने भेज दिया। और इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, और आज उसी यीशु मसीह का जन्मदिन को आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी यीशु मसीह का जो आज से 2000 साल पहले पैदा हुआ, और आज वो दोबारा संसार में जन्म लेने के लिए नहीं आएगा। आपको क्या लगता है, प्रभु यीशु मसीह फिर से जन्म होगा संसार में? फिर से जन्म लेगा? नहीं। अब वो न्याय करने के लिए संसार में आने वाला है, न्याय करने के लिए। और इसलिए बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु न्याय करने के लिए दोबारा संसार में आने वाला है। और इस प्रभु यीशु मसीह को जो दोबारा आने वाला है, हर जाति धर्म के लोग विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते हैं। यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं जगत के लोग। वह विश्वास तो करते हैं कि यीशु मसीह संसार में आएगा, दोबारा आएगा, लेकिन फिर भी आज संसार के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया। लोगों को लगता है कि यीशु मसीह सिर्फ आदिवासियों का ही परमेश्वर है। ऐसा है क्या? आप बाहर में जाकर देखिए, हर जाति धर्म, हर जाति के लोग आपको मिलेंगे। संसार में ऐसा कोई भी जाति नहीं जिस जाति ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया हो। हर जाति ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। नेपाली, कछाड़ी, बोडो, बेंगोली से लेकर सब जाति के लोग। और आज पूरी दुनिया में जहां आबादी 8 करोड़ की है, वहां 500 करोड़ के आसपास लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, उद्धारकर्ता मान लिया है। 500 करोड़ के आसपास लोग, और ज्यादा दुनिया में लोग नहीं है। 250-300 करोड़ लोग बचे हुए हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। इसलिए प्यारे मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता उन सब की है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। वो स्वर्ग का परमेश्वर हमारे बीच में डेरा किया, स्वर्ग का परमेश्वर। उसके पास क्या नहीं था स्वर्ग में? करोड़ों स्वर्गदूत उसकी महिमा करते थे स्वर्ग में। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में ऊंचा पद था, लेकिन उस पद को छोड़कर स्वर्ग से वो धरती में उतरा, पापी दुनिया में आया। और हमारे ही समान प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को जिया। हमारे ही समान मनुष्य के रूप धारण किया उस परमेश्वर ने, और हमारे बीच में आया। ये सबसे बड़ी बात है हम मनुष्यों के लिए, कि वो स्वर्ग का परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया है, इस धरती की रचना की है, वो परमेश्वर हमारे बीच में धरती में कुंवारी मरियम के गर्भ से वो पैदा हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। और उसके अद्भुत प्रक्रम को सारी दुनिया ने देखा। उसने अंधों को रोशनी दी, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, मरे हुए लोगों को जिलाया प्रभु यीशु मसीह ने। और अंततः यीशु मसीह मनुष्य के पापों को लेकर क्रूस के ऊपर क्या हुआ? वो चढ़ गया। क्या हुआ? वो चढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ गया। बहुत सारे लोग कहते हैं आप लोगों का क्रिश्चियन का परमेश्वर कमजोर है। कैसा ईश्वर है कि लोगों ने मार पीट कर उसे क्रूस पर चढ़ा दिया? इतना कमजोर ईश्वर। हमारे ईश्वर को देखिए, तलवार लेकर के आता है हमारे ईश्वर। वचन बताता है कि यीशु मसीह पापियों को नष्ट करने के लिए नहीं, परंतु किसलिए आया था? किसलिए आया था? पापियों को बचाने के लिए आया था। उनके साथ दोस्ती करने के लिए आया, उनके साथ मित्र बनाने के लिए आया। आया कि नहीं? हमारे धर्म में क्या सुनते हैं कि धरती में वो अवतरित हुआ पापियों को नाश करने के लिए। क्या करने के लिए? पापियों को नाश करने के लिए। अगर प्रभु यीशु मसीह पापियों को नाश करने के लिए संसार में उतरता तो आज दुनिया में कोई नहीं बचता, सभी लोग खत्म हो जाते। दुनिया में इंसान ही नहीं होता।
अगर प्रभु यीशु मसीह पापियों को नाश करने के लिए आता तो, लेकिन मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि पापियों का उद्धार कर सके। वो पापियों के साथ रहा, बैठा, खाना खाया कि नहीं? बाइबल हमें बताती है। आप बाइबल में जानेंगे कि यीशु मसीह ने क्या क्या किया था आज से 2000 साल पहले जब वो संसार में था। आपको बाइबल में मिलेगा बहुत सारा काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। परमेश्वर के राज्य के बारे में उसने बताया और वो मृत्यु को भी उसने अपना लिया। जो पाप से आ गया था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि उसमें हम क्या हो जाए, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह आज हमारे बीच में पैदा हुआ। आज वो भले ही आज से 2000 साल पहले वो चरानी में पैदा हुआ, लेकिन आज एक सवाल है, क्या आज आपके जीवन में, आपके हृदय में यीशु मसीह पैदा हुआ है कि नहीं? आपने यीशु मसीह को जगह दिया है कि नहीं? ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप बुरे कर्मों में फंसे हुए हैं तो आपने अभी तक आपके हृदय को चरानी अपने नहीं बनाया था, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में वो जन्म नहीं ले पा रहा है। इसलिए आज बहुत सारे लोगों के जीवन में यीशु मसीह यहां अपना जगह नहीं बना पा रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके सामने खड़ा हुआ रहता है, लेकिन आप यहां उसे नहीं बुलाते हैं, और इसलिए वो दुखी होकर आपके सामने खड़ा हुआ रहता है। कितने दुख की बात है। वो आना तो चाहता है अपने हृदय में कि ये मनुष्य अपने हृदय में मुझे जगह देगा, मैं इनके हृदय में बसूंगा, मैं इसे डायरेक्शन दूंगा, मैं इसका उद्धार करता हूंगा, ये मुझे मानेगा, मेरी आज्ञा पर चलेगा, मैं इसके हृदय में हमेशा के लिए डेरा करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को बाहर खड़ा करके रखते हैं, अपने हृदय में उसे आने ही नहीं देते हैं। लेकिन मसीह में प्यारे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आपके और मेरे जीवन के लिए ही आया, समस्त संसार के लिए आया। जब गडेरिये रात को पहरा दे रहे थे, झुंड की रक्षा कर रहे थे, तो गडेरियों ने पहला संदेश यीशु मसीह का जन्म के विषय में उन्होंने सुना कि नहीं? उन्होंने सुना। पहला समाचार गडेरियों को दिया जा रहा है। किनको? गडेरियों को, जो रात को झुंड की रक्षा करते थे। किस झुंड की? भेड़ की। क्या की? वे चरवाहे थे, और उस समय 1000 लाख में वे लोग क्या करते थे? भेड़ बकरियों को वे चराते थे, और इसलिए उन्हें रात को भी पहरा देना पड़ता था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रात को भी वे लोग पहरा करते थे, और इसलिए वहां स्वर्गदूत उतरता है। प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और उनके चारों ओर एक तेज चमका, रोशनी आई। जहां गडेरिये लोग आधी रात को पहरा दे रहे थे, वहां रोशनी आई, और गडेरिये डर गए कि ये किस प्रकार की रोशनी है, ये किस प्रकार की ज्योति है जो हमारे बीच में प्रकट हो रही है। और अचानक वहां स्वर्गदूत प्रकट होता है और उन्हें कहता है कि डरो मत। क्या मत करो? डरो मत। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। क्या सुसमाचार? आनंद का सुसमाचार। डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। किनके लिए? सब लोगों के लिए। यहां बाइबल में नहीं लिखा गया कि खाली क्रिश्चियन लोगों के लिए होगा। लिखा है? नहीं लिखा। आज बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, अन्य जाति धर्म के लोग यही समझते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियनों का परमेश्वर है। बाइबल में यहां कहीं भी लिखा नहीं गया है कि यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियनों का ही परमेश्वर है। यहां लिखता है कि सब लोगों के लिए, सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए नहीं, सब लोगों के लिए। दुनिया में जितना भी मनुष्य है, उन सब के लिए यीशु मसीह आनंद का सुसमाचार है। आदिवासियों के लिए सिर्फ नहीं, नेपाली बेंगोली लोगों के लिए सिर्फ नहीं, सब लोगों के लिए। दुनिया में जितने भी जाति हैं, उन सभी के लिए आनंद का सुसमाचार है।
और वचन बताता है, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद की नगर में तुम्हारे लिए कौन जन्मा है? एक उद्धारकर्ता जन्मा है, एक सल्वेशन देने वाला जन्मा है संसार में। तुम्हारे लिए वो प्रकट हुआ है, परमेश्वर ने उसे भेजा है ताकि तुम्हारा उद्धार हो सके। एक उद्धारकर्ता का जन्मा है। और यही कौन है? बाइबल क्या बताती है? यही मसीह प्रभु है। मसीह प्रभु यानी छुड़ाने वाला यही होगा, मुक्ति देने वाला यही होगा, उद्धार देने वाला यही होगा, स्वर्ग तक ले जाने वाला यही होगा, मृत्यु के बाद अनंत जीवन देने वाला भी यही होगा। यही होगा यीशु मसीह, मसीह जिसे मसीह भी कहा गया है। और इसके लिए तुम्हारा यह पता है कि तुम बालक को कपड़े में लिपटा और चराने में पड़ा पाओगे, और यह चिन्ह होगा। और उसके बाद क्या होगा कि स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। परमेश्वर किससे प्रसन्न है? किससे? किससे प्रसन्न है? प्रभु यीशु मसीह से, मनुष्य से वो प्रसन्न है। और इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में क्या किया? भेज दिया। और वहां क्या हुआ कि जितने भी स्वर्गदूतों का दल था, एक टीम था, वो स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, होशाना गाते हुए लोग कहां चले गए? वे लोग आकाश में चले गए। परमेश्वर की महिमा की स्वर्गदूतों ने। स्वर्गदूतों ने क्या किया? उस परमेश्वर की महिमा की, जिस परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ऐसा प्लानिंग किया और अपने पुत्र को जगत में भेजा। और स्वर्गदूत वहां से क्या हुए? चले गए। और क्या हुआ कि तुरंत गडेरियों ने जाकर देखा कि बैतलहम नगर में सचमुच में एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है और चरनी में पड़ा है। और जोसेफ और मरियम एक इधर और एक इधर, बीच में यीशु मसीह पैदा हुआ। गोहाल घर में। कहा? गोहाल घर में पैदा हुआ। स्वर्ग का परमेश्वर। आप सोचिए एक बार, आपने कभी सोचा है कि वो स्वर्ग का परमेश्वर जिसने आकाश पृथ्वी की रचना की, वो स्वर्ग का परमेश्वर एक बैल को बांधने वाला घर में, गोहाल घर में उसका जन्म हुआ। कहा? गोहाल घर में। यहूदी लोग सोचते थे कि एक मसीहा का जन्म होगा, एक अच्छे घर में होगा, एक अच्छे खानदान में, एक अच्छा कुल में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर अपने जन्म के लिए स्थान कहां चुनता है? गोहाल घर में, जहां बैलों को बांधा जाता है, जहां बैल हाँकते हैं, मुक्त हैं, ऐसे जगह में प्रभु यीशु मसीह को जगह मिला। और वहीं पर मरियम ने क्या किया? यीशु मसीह को जन्म दिया। और दाना का पत्र जो था, जो बैलों को दाना खिलाने के लिए जो बनाया जाता है ना, उसी के ऊपर में उन्होंने बढ़िया से प्रभु यीशु मसीह के लिए सोने के लिए स्थान बनाया और वहीं पर यीशु मसीह को वहां लेटा दिया। वहीं पर लोग सोचते थे कि मसीहा का जन्म एक राजा के घर में होगा, उस परमेश्वर का जन्म राजा के घर में होगा। दुनिया में जितने भी लोग आए यीशु मसीह से पहले, जितने भी यीशु मसीह से पहले जितने भी लोग आए थे, उन्होंने राजा के घर में जन्म लिया था। लेकिन यीशु मसीह गोहाल घर में पैदा हुआ, एक गंदगी जगह में यीशु मसीह पैदा हुआ। क्यों? ताकि वो गंदगी को गले लगा सके, है कि नहीं? वो अधर्म को गले लगा सके, पाप को गले लगा सके, बुराई को गले लगा सके। इसलिए उसी तरह का जगह प्रभु यीशु मसीह ने चुना। और इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु इसके लिए आया हूं, पापियों के लिए आया हूं। मैं धर्मियों के लिए संसार में नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूं, ताकि मैं पापियों को उद्धार कर सकूं, पापियों को मुक्ति दे सकूं, उन्हें परमेश्वर के रास्ता में दिखा सकूं, बता सकूं। वेद भले चंगों के लिए नहीं परंतु किसका हो सकता है? किसका हो सकता है? हम मान करेंगे, किसका हो सकता है? बोलिए, आज क्रिसमस का मौसम है, हम झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, है कि नहीं? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा,
के लिए नहीं, परंतु किसको आवश्यकता है? रोगियों को। डॉक्टर की आवश्यकता किसे होती है? रोगियों को। जो बीमार है, दुख है, लाचार है कि नहीं? उन्हें डॉक्टर की आवश्यकता है। हले चंगे आदमी डॉक्टर के पास जाएगा? नहीं जाएगा। जो बीमार है, दुखी है, लाचार है, वही डॉक्टर के पास जाकर दवा लेगा। और यीशु मसीह कहता है वेद भले चंगों के लिए नहीं, परंतु रोगियों के लिए आवश्यकता है। और इसलिए यीशु मसीह डॉक्टर होकर रोगियों के बीच पहुंचा। इसका मतलब रोगी कौन लोग हैं? वे लोग जो पाप में पड़े हुए हैं, वे लोग जो बुरे में फंसे हुए हैं, वे लोग जो समाज में जिनका इज्जत नहीं, वे लोग जो दुबले कुचले हो चुके हैं, जिनको समाज में कोई इज्जत नहीं करता है, जिसे देखकर लोग सिर झुकाकर आगे चलते हैं, जो पाप की नजर से दूसरों को देखते हैं, ऐसे लोगों के बीच समस्या है। यही लोग कौन है? रोगी है, जो पाप में पड़े हुए, अधर्म में पड़े हुए, यही लोग पेशेंट है, रोगी है, बीमार है। और यीशु मसीह कहता है मैं इन्हीं लोगों के लिए आया हूं ताकि मैं इनका क्या कर सकूं? उद्धार कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताकि मैं इनका क्या कर सकूं? उद्धार कर सकूं। अब सवाल यह है, आप रोगी तो नहीं है? अगर रोगी है तो प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता आपको है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आइए आज के वचन के अनुसार परमेश्वर हम सबको आशीष दे, दया से भर दे। और इस क्रिसमस के मौसम में एक एक परिवार में परमेश्वर आपके घरों में शांति, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी की आशीषों से भरे और आपका जीवन उजलामय हो, आपके समाज में इज्जत बढ़े, आप परमेश्वर के रास्ते में चले, परमेश्वर आपको बहुतक का आशीष से भर दे। आप जो कुछ भी काम करते हैं उसमें परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीष दे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको अधिक आशीष दे। आमीन। आप सिर झुका प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दिनदयालु पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने एक सुंदर समय हमारे लिए दिया और आज हमारे बीच में तूने क्रिसमस का खुदावंद यीशु आनंद हमारे बीच में भेजा। और क्रिसमस यह है कि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह का जन्म संसार में हुआ। खुदावंद यीशु, क्रिसमस का अवसर तूने दिया और क्रिसमस एक गैदरिंग का समय ताकि हम स्तुति और महिमा कर सके, कैरोल गा सके, तेरे नाम की महिमा कर सके। खुदा यीशु, आज हम जितने भी यहाँ इकट्ठे हैं तेरे पवित्र हाथों में समर्पित हो जाते हैं। खुदा बाबा यीशु, जो कुछ वचन हमने बांटा है ये सीखने, समझने, बूझने के लिए एक एक जानों को पवित्र आत्मा से भरपूर कर, और मुझे भी तेरे पवित्र आत्मा से तरह लेट कर, ताकि मैं इसी तरह तेरे वचन को बांट सकूं और इस वचन के द्वारा मैं भी अपने जीवन में कुछ बातें सीख सकूं। उद्धार करते यीशु के नाम में सारे बातों के लिए धन्यवाद करते प्रार्थना है। सुन और आनंद से खुदा यीशु स्वर्ग की रात में कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो इस संसार से अलग है, परे, तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा अब से लेकर सदा तक करती रहे। आमीन।